तुम्हारे पास पैसा कम हो सकता है, ताकत कम हो सकती है, लोग कम हो सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो तुम्हारे पास हर रोज बराबर आती है और तुम उसे हर रोज खो देते हो। वो है समय। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई ये है, समय तुम्हारे पास नहीं है, तुम समय के पास हो। और जिस दिन समय ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे सारे सपने, सारी योजनाएं, सारी इच्छाएं सब अधूरी रह जाएंगी। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो समय को नहीं समझता वो जीवन को नहीं समझ सकता। आज मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। नंबर 1, समय सबसे बड़ा धन है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे जीवन में कोई अवसर नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सच में गरीब हो? युवक बोला, हाँ। बुद्ध ने पूछा, अगर मैं तुम्हें आज 10 लाख दूं और बदले में तुम्हारी एक आंख ले लूं, क्या दोगे? युवक डर गया, नहीं। अगर मैं तुम्हें 50 लाख दूं और बदले में तुम्हारे दोनों हाथ ले लूं तो? कभी नहीं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, जिसके पास आंखें हैं, हाथ हैं, शरीर है और सबसे बड़ा समय है, वो खुद को गरीब कैसे कह सकता है? तुम गरीब नहीं हो, तुम बस अपने समय की कीमत नहीं जानते। नंबर 2, समय धीरे धीरे नहीं जाता, अचानक चला जाता है। लोग कहते हैं, अभी तो बहुत समय है। एक छात्र कहता है, अभी तो 6 महीने हैं परीक्षा में। एक व्यापारी कहता है, अभी तो उम्र पड़ी है मेहनत करने की। एक युवा कहता है, अभी तो मजे कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन समय चेतावनी देकर नहीं जाता, वो अचानक निकल जाता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और एक दिन तुम आईने में खुद को देखकर सोचते हो, मैंने अपने जीवन के साथ किया क्या? गौतम बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान क्षण को गवाता है, वो भविष्य को भी खो देता है। नंबर 3, समय और ध्यान दोनों जुड़े हैं। समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, समय तुम्हारा ध्यान है। जहां तुम्हारा ध्यान है, वहीं तुम्हारा समय है, और जहां तुम्हारा समय है, वहीं तुम्हारा जीवन है। अगर तुम रोज 3-4 घंटे बिना सोचे सोशल मीडिया में खो देते हो, अगर तुम घंटों दूसरों की बुराई में, शिकायत में, चिंता में बिताते हो, तो तुम सिर्फ समय नहीं खो रहे, तुम अपना जीवन खो रहे हो। बुद्ध कहते हैं, जीवन की बर्बादी धीरे धीरे नहीं दिखती, वो तब दिखती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। नंबर 4, एक लकड़हारे की कहानी। एक गांव में 2 लकड़हारे थे। दोनों बराबर समय काम करते थे, लेकिन एक हमेशा ज्यादा लकड़ी काटता था। दूसरा हैरान हुआ। उसने देखा, पहला लकड़हारा हर कुछ घंटों में रुकता है। वो सोचता, ये तो समय बर्बाद कर रहा है। एक दिन उसने पूछा, तुम रुकते क्यों हो? पहला मुस्कुराया, मैं अपनी कुल्हाड़ी तेज करता हूं। याद रखो, समय का सही उपयोग सिर्फ भागना नहीं है, कभी कभी रुककर खुद को बेहतर बनाना भी है। अगर तुम सीखने में समय लगाते हो, अपने मन को शांत करने में समय लगाते हो, अपने शरीर को स्वस्थ रखने में समय लगाते हो, तो तुम समय खर्च नहीं कर रहे, तुम समय निवेश कर रहे हो। नंबर 5, जो लोग समय की कद्र नहीं करते, वे हमेशा शिकायत करते हैं, मेरे पास मौका नहीं था, मेरे पास संसाधन नहीं थे, मेरे पास सही लोग नहीं थे। लेकिन सच ये है, उनके पास समय था, उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। बुद्ध कहते हैं, अवसर बाहर नहीं आते, वे भीतर के अनुशासन से जन्म लेते हैं। नंबर 6, समय का सम्मान कैसे करें? पहला, हर सुबह खुद से पूछो, आज का दिन अगर आखिरी हो तो क्या मैं इसे ऐसे ही बिताऊंगा? दूसरा, अपने दिन को दिशा दो, बिना दिशा का दिन बिना पतवार की नाव है। तीसरा, जो जरूरी नहीं है उसे हटाओ, हर हां के साथ तुम अपने समय का एक हिस्सा दे रहे हो। चौथा, मौन में बैठो, मौन तुम्हें दिखाता है कि तुम अपना समय कहां खो रहे हो। नंबर 7, समय और मृत्यु का संबंध। मृत्यु से लोग डरते हैं, लेकिन मृत्यु कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है। मृत्यु हर दिन थोड़ा थोड़ा आती है। हर बीतता हुआ दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा कम कर देता है।
ये डराने वाली बात नहीं है, ये जागरूक करने वाली बात है। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास सीमित समय है, तो क्या तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज रहोगे? क्या तुम अपने सपनों को टालोगे? क्या तुम अपनी क्षमता को यूं ही बहने दोगे? नंबर 8, एक किसान की सीख। एक किसान था। हर साल वो सोचता, अगले साल से मैं अच्छी खेती करूंगा। वो बीज ठीक से नहीं बोता, समय पर पानी नहीं देता, फसल खराब हो जाती। फिर वो कहता, अगले साल देखेंगे। समय उसे हर साल मौका देता रहा, लेकिन उसने कभी समय को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन वो बूढ़ा हो गया। अब उसके पास समय नहीं था। जीवन भी ऐसा ही है। हर दिन एक बीज है। अगर आज बोया नहीं तो कल फसल नहीं मिलेगी। नंबर 9, समय की सबसे बड़ी चोरी। समय को कोई और नहीं चुराता, तुम खुद चुराते हो। तुम अपनी टालमटोल से, अपनी आलस्य से, अपने डर से। तुम कहते हो अभी मन नहीं है, कल से शुरू करेंगे, लेकिन कल कभी आता नहीं, वो हमेशा आज बनकर आता है। बुद्ध कहते हैं, जो आज को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। नंबर 10, जागो, अभी भी समय है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो अभी भी समय है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अभी भी समय है। तुम्हारे पास अभी एक क्षण है, और ये क्षण सबसे शक्तिशाली है। तुम अभी निर्णय ले सकते हो कि तुम अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दोगे, कि तुम हर दिन को उद्देश्य से जियोगे, कि तुम अपने भीतर की क्षमता को जगाओगे। नंबर 11, अंतिम संदेश। समय किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन जो समय का सम्मान करता है, समय उसे सम्मान देता है। जो समय को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है, और जो जीवन को समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है। आज से अपने मन में एक वाक्य लिख लो, मेरा समय मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि समय ही जीवन है और जीवन से बड़ा कोई धन नहीं। अगर तुम्हें यह संदेश भीतर तक लगा तो आज से ही शुरू करो, अभी से, क्योंकि अभी ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। धन्यवाद।